हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनाल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने घड़ी के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे कौन सी रीजनिंग के एक बेस्ट टॉपिक गणितीय संक्रिया की। जो अपना टॉपिक रहेगा गणितीय संक्रिया का। देखो, इसमें गणितीय संक्रिया का टॉपिक में एक सूत्र के रूप में एक सूत्र याद रखना होगा। उसके आधार पर गणितीय संक्रिया के क्वेश्चन हल होंगे। देखो, गणितीय संक्रिया क्या करते हैं। गणितीय संक्रिया को हल करने के लिए गणितीय संक्रिया को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक सूत्र है, उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे क्वेश्चन गणितीय संक्रिया के क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। जिससे क्या होते हैं, गणितीय संक्रिया के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। वो कौन सा सूत्र है, वो है, आपको याद रखना होगा, बोर्ड मास। अरे सुना होगा, नाम तो सुना होगा, बोर्ड मास का नियम सुना होगा, बोर्ड मास। इसको अपन को क्या करना है, इसको याद रखना है। इस सूत्र के माध्यम से गणितीय संक्रिया के क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व होंगे। तो इसको आपको याद रखना होगा। इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। बी का मतलब क्या होगा, कोष्टक। इसका मतलब क्या होता है, कोष्टक। इसका मतलब क्या होता है, भाग। इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब गुणा। क्या होगा, गुणा। एम का मतलब क्या होगा कोष्टक। कोष्टक का भाग गुणा, सॉरी, कोष्टक का भाग गुणा और क्या, जोड़। और इसका मतलब क्या होगा, घटा। यह बोर्ड मास का नियम है। ये क्या है, एक नियम है, रूल्स है। बोर्ड मास का क्या है, नियम है। इसके आधार पर गणितीय संक्रिया को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, का यानी कि उसका गुणक को, फिर बाद में भाग को करेंगे सोल्व। उसके बाद में गुणा को सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, घटा को सोल्व करेंगे। उसके बाद में माइनस को सोल्व करेंगे। इस नियम के माध्यम से गणितीय संक्रिया को, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ये आपको याद रखना होगा। चलो मिटाते हैं इसको और देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन बोलेगा, इस प्रकार से बोलेगा क्वेश्चन, 6/3 प्लस 7/3 प्लस 6-2 बटे में दे देगा, अपोन में देगा। वो कितना देगा, 3-1 8 प्लस 4/2। वो बोलेगा कि इसका मान कितना होगा। मान ज्ञात करना होगा अपन को। क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। तो ये देखो, वो इस प्रकार से पूछेगा। ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, और अपन को पूछेगा इनमें से कौन सा सही है। तो अपन को बताना होगा। अपन को याद है वो बोर्ड मास का नियम क्या है, याद है। तो उसके माध्यम से क्या करेंगे,
सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। पहले किसको करेंगे? कोष्टक को करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल नो टेंशन रहना। देखो पहले क्या करेंगे? कोष्टक को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो कोष्टक को करो, कोष्टक को सोल्व किया तो क्या हुआ? 3 दूनी 6, कितने आ गए? 2 आ गए। फिर क्या लगाया? प्लस का निशान लगाया। क्या करेंगे? फिर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करो 7 या 21, कितने हो गए? 7 या 21। प्लस का निशान लगाया, प्लस कितने? 6, कितने हो गए? 6। माइनस कितने? 2, माइनस कितने? 2 है। चलो फिर देखो नीचे देखो, वो कोष्टक को करेंगे सोल्व, कितना आ गया? 2। फिर क्या बोल रहा है? का मतलब गुणा है, यहाँ पर कोई चिन्ह है, इसका मतलब ये का कोष्टक का ये गुणा का है। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितने? 8 प्लस 4 गुणा कितने? 2 है। चलो सोल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे देखो क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 2 और 21 कितने हो गए? 2 और 21 23। 23 और 6 कितने हो गए? 23 और 6 कितने हो गए? 29। माइनस 2 गुणा करेंगे, फिर प्लस। देखो गुणा किया 8 दूनी कितने हो गए? 16। प्लस का निशान 4 दूनी कितने? 8। चलो आगे देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। 29 में से 2 गए, कितने बचे? 27। इनको जोड़ा, 16 और 8 कितने हो गए? 24। 16 और 8 कितने हो गए? 24। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन भिन्नों में दे रखा है या पॉइंटों में दे रखा है। या तो पॉइंटों में दे रखा होगा तो इनको और काट देंगे, भाग दे देंगे 27 में और काट देंगे। यदि भिन्नों में दे रखा होगा 27/24 तो भिन्नों में ये आंसर होगा, तो यहीं रोक देंगे। यदि ये नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो भाग देंगे। देखो 24 से कम 24 का एक बार गया, एक बार गया, पॉइंट लगाया। कितने लगाए? पॉइंट लगाया। कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 270। कितने हो गए? पॉइंट लगाया। यहाँ पर कितने बचे थे? 24। 3 बचे थे। कितने बच गए? 3 बच गए। 3 बचे तो टूटा बाकी शून्य लगा दिया। कितने हो गए? 30 हो गए। 30 हो गए, फिर भाग दिया, एक बार गया। कितने बचे? फिर 24 का भाग दिया, 6 बचे। 6 का फिर शून्य लगाया, 60 हो गए। 24 दूना कितने? 48 हो गए। 24 दूना कितने? 48 हो गए। बचे कितने? 12 बचे। 12 बचे, जीरो लगाए, 120 हो गए। इस प्रकार से भाग देते रहेंगे। पॉइंटों में आ जाएगा जहाँ पर 1.12, तो पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक भाग देंगे और ऑप्शन में मिल जाएगा अपन को, जो इस पर क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। वही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। वही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, गणितीय संक्रिया को सोल्व करने के लिए एक ही नियम है, एक ही रूल है, उसके अलावा कोई और रूल नहीं है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई और रूल है। देखो तो एक ही है बस, ओनली फॉर ओनली बोर्ड मास का नियम आपको याद रखना है। उस बोर्ड मास के नियम से ही ये क्या होंगे? सोल्व होंगे। ये क्या होंगे? सोल्व होंगे। तो चलो देखते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि, इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि प्लस, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाग भाग का अर्थ जैसे देख लो, भाग का अर्थ है प्लस है, प्लस है, प्लस तथा प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। तथा गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस है। गुणा का अर्थ माइनस है। तथा माइनस का अर्थ है, माइनस का क्या है? अर्थ है भाग है। माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। तो बताइए, तो क्या करेंगे? भाग का अर्थ है प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग, गुणा है, तो और गुणा का अर्थ माइनस है तथा माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। ये अच्छे प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, भाग का निशान है ये। तो अपन को क्वेश्चन इस प्रकार से देगा
कि 36 गुणा 4 इंटू 8 गुणा 4 बटे में दे देगा 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 भाग में दे देगा 1। इस प्रकार से देगा तो अपन को क्या पूछेगा कि मान बताओ, इसका क्या बताना होगा, मान बताओ। अपन को क्या करना होगा, इसका मान बताना होगा। अपन को क्या करना होगा, इसका मान बताना होगा। तो मान कैसे बताएंगे, अपन को पता है कि गणितीय संक्रिया को सोल्व करने के लिए बोर्डमास का नियम लगाते हैं। तो बोर्डमास का अपन को नियम याद है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। पहले तो सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, इनका जो बोल रहा है अर्थ है, वो अर्थ पर इनको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप लिखना पड़ेगा। देखो कोष्टक लगाओ 36, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है। माइनस कितने 4, माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग। चलो भाग, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है 4, माइनस है। फिर देखो नीचे 4, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा 8, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, +1। अब देखो बोर्डमास के नियम से इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो देखो स्टेप वाइज स्टेप। 36 में से 4 गए तो कितने बचे 32, कितने बचे 32, 32 में भाग देंगे 8 का और -4। फिर देखो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 चौक 32, कितने आ गए 8 चौक 32 -2, गुणा में कितने हैं 16 +1, गुणा में कितने हैं 16 +1। चलो सोल्व करते हैं इनको आगे, जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे सोल्व होता जाएगा। देखो फिर क्या करेंगे, भाग देंगे 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, कितने आ गए 8 चौक 32 -4। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, देखो 32 माइनस कितने, गुणा करो इनको 16 दूना 32, कितना प्लस में कितना है 1 है, प्लस में कितना है 1 है। इसको यहाँ पर जगह न होने के कारण यहाँ पर लिखते हैं। देखो कितने आ गए भाई 4 - 4 अपोन में कितने आ रहे हैं 32 -32 +1। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो क्या है भाई, ऊपर देखो 4 - 4 तो कितना हो गया 0, नीचे 32 - 32 किया तो कितने हो गए 32 - 32 0, और प्लस 1 बचा, कितना बचा +1 बचा। तो ये क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा, ये ही अपना आंसर रहेगा। इस प्रकार से गणितीय संक्रिया को बोर्डमास के नियम के हिसाब से क्या करते हैं, रूल लगाते हैं, रूल से और क्या करते हैं सोल्व करते हुए चले जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह चलो इतना ही काफ़ी है, और बोर्डमास के नियम को अगली क्लास में याद करके आना, और आपको बोर्डमास का नियम याद होना ज़रूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को देखने के बाद में लाइक करना और शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और नोटिफिकेशन मिलता है जिससे क्लास देखने में आपको देरी ना हो और कोई क्लास मिस ना हो। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे कोई क्लास मिस ना हो। और देखो दोस्तों, एक क्लास का मिस होने का मतलब है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्लास मिस नहीं करना है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।